गुड इवनिंग व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक मतलब फिर आप लोगों के सामने नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया कि हमने पैसिव वॉइस का जो सीरीज़ था, टेंसेस वगैरह थे, वो मैंने मुकम्मल करवाया। इसी के साथ लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बता दिया, सेकेंड लास्ट लेक्चर था, इसमें मैंने पैसिव वॉइस की यूजेजेस प्लस पैसिव वॉइस की जो प्रीरेक्विजिट्स थे वो भी मैंने बता दिया कि पैसिव वॉइस हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस मौजूद है फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये जो क्वेश्चन थे इसकी जवाब मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी। आज मैंने लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब, हमारे पास कैन है, कुड है और इसी के साथ में है, माइट है, यानी हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं आज मैं आपको ये तरीका बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हम देखते हैं हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। सही है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है हमारे पास। पहला नंबर पर जो है वो क्वेश्चन है कैन। जब भी आप लोग कैन को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सही है, कैन को हम कैन बी में चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और याद रखना, इसके साथ हम बाय के इस्तेमाल भी करते हैं, यानी बाय जो है वो तो एजेंट दिखाते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो इन सब के साथ आ जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद हम बाय लगाएंगे। सही है, ये याद रखना, ये इन सब के साथ हम इसी तरह लगाएंगे। यहाँ पर मैं ये लिखूंगा प्लस बाय, इन सब के साथ हम बाय इस्तेमाल करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में ये रूल है, यानी एजेंट को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाय इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही कैन सपोर्ट मी। अब चूंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन है, और एक बात और याद रखना कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जब आप लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ अमूमन आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करना है। किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, इनके साथ कभी भी यानी कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ जाएगा, यानी जो वर्ब है वो क्या जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि मॉडल वर्ब जब आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वर्ब क्या जाएगा, यानी जो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर इसको आप पास्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तब इसके साथ जो वर्ब है वो क्या जाएगा, वो थर्ड फॉर्म रहेगा। अब देखिए, अब चूंकि कैन तो इसका प्रेजेंट है, इसका जो पास्ट है वो क्या है, कुड है। हमारे पास मी है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पर आ जाएगा और ये वहाँ पर जाएगा। सही है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, वो आई है। सही है, मैंने बता भी दिया था कि कैन के साथ हम क्या करते हैं, कैन को हम कैन बी में चेंज करते हैं। आई कैन बी, अब सपोर्ट की थर्ड फॉर्म लिखे, आई कैन बी सपोर्टेड, आई कैन बी सपोर्टेड बाय ही है, ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, आई कैन बी सपोर्टेड बाय हिम। ये पहला सेंटेंस था। सही, यानी कैन को हमने सिंपली किस में चेंज किया, कैन बी में चेंज किया, प्लस थर्ड फॉर्म पर। दूसरा सेंटेंस है यू कैन स्पीक पश्तो। अब पश्तो फिर से इसी तरह है, पश्तो इससे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, पश्तो कैन बी स्पोकन। स्पीक का जो थर्ड फॉर्म है वो स्पोकन है, पश्तो कैन बी स्पोकन बाय, यहाँ पर क्या जाएगा, यू है तो यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वही यू आ जाएगा। सही है, पश्तो कैन बी स्पोकन बाय यू। ये तो हो गया। इसी तरह जितने भी सेंटेंसेस है, ये जो हमारे पास मेन वर्ब है, यानी जो एक्शन वर्ब है, इसको चेंज करते जाइए, बाकी रूल यही अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, कुड को जब हम चेंज करते हैं, कुड जो है ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है और पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। जब इसको आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तब इसके साथ वर्ब जो है वो क्या रहेगा, वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सही है, पहला सेंटेंस क्या है, शी कुड बीट अस। अब यहाँ पर अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस, अस का सब्जेक्टिव केस है, वो वी है। सही है, तो क्या जाएगा, वी कुड। सही है, वी कुड बी। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ कुड है तो कुड को हम किस में चेंज करेंगे, कुड बी में चेंज करेंगे। वी कुड बी बीटन, वी कुड बी बीटन बाय हर। अब शी है, शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, her है। सही, समझ आ गया। अब दूसरा सेंटेंस है वी कुड हेल्प देम। सही है, दे है तो दे की सब्जेक्टिव, देम की सब्जेक्टिव केस क्या है, वो दे है। दे कुड बी, they could be helped, they could be helped by us। हमारे पास we जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको जब हम ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, us आ जाएगा। सही है, ये क्लियर हो गया।
अब तीसरा हमारे पास है, ये प्रेजेंट में था, ये प्रेजेंट में था। अब कुड का जो पास्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट है, इसका क्या जाएगा, कुड हैव आ जाएगा। सही है। इसको जब आप लोग पैसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि बी जो है वो हमारे पास एक वर्ब है। सही है। मैं सिंपली बता दूं, बी जो है, बी हमारे पास एक वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या है हमारे पास, वाज और वर है। सही है। इसका जो आईएनजी फॉर्म है वो हमारे पास, थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, वो बीन है। और जो आईएनजी फॉर्म वर्ब है वो क्या है, बीइंग है। सही है। यानी पैसिव वॉइस में आप लोग जानते हैं कि भाई ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म है। पैसिव वॉइस में हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कैन कुड हैव है तो सिंपल इसके साथ बी का जो है पैसिव में जब चेंज करते हैं पास्ट में, तो बी में चेंज करें, क्योंकि बी यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म पर, कुड ऑलरेडी पास्ट में। अब यहाँ पर इसके साथ है यानी परफेक्ट में चला गया, तो इसके साथ जो वर्ब है वो क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म पर आ जाएगा। सही है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, अली कुड हैव डिस्पैच्ड गिफ्ट्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गिफ्ट्स could have been dispatched. Gifts could have been dispatched by Ali. Ali चूंकि नाउन है, तो नाउन को हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। सही है। Gifts could have been dispatched by Ali. सिंपली हमने could have been में चेंज किया। दूसरा सेंटेंस है, I could have invited her. सही है। her जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। She could have been invited by, यहाँ पर I है तो I की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, me है। She could have been invited by me, इसका जो एक्टिव है वो क्या है, I could have invited her, she could have been invited by me। ये तो हो गया। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि भाई कैन प्रेजेंट में है, हमने इसको जो पैसिव में चेंज किया तो कैन भी आ गया। कुड जो है वो भी प्रेजेंट में है। सही है। और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, पास्ट एबिलिटीज के लिए और प्रेजेंट एबिलिटीज के लिए, प्रेजेंट प्रोविजन के लिए। सही है। फॉर्मल प्रोविजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। पैसिव में जब चेंज करते हैं तो कुड भी आ जाएगा। अब चूंकि ये कुड हैव जो है ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, सही है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कुड हैव बीन आ जाएगा। सही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा। अब फिर हमारे पास है मे एंड माइट। सही है। दो कंसेप्ट है, फिर से इसी तरह है। ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले जो पार्ट स्पीच के लेक्चर है, इसमें मैं बताऊंगा कि भाई जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स है, इसमें मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, is to, am to, are to, was to, were to, used to, have, used to be, let us, let me। सही, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इनके फंक्शंस वन बाय वन क्वेश्चंस भी समझाऊंगा। अब पहले इसको हम सिर्फ पैसिव में चेंज करते हैं, क्योंकि हमने पैसिव का सीरीज शुरू किया था। मे को जब आप लोग चेंज करते हैं पैसिव में, तो मे भी आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय आ जाएगा। सही है। मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, जब यहाँ पर सब्जेक्टिव के पर आ जाएगा तो इसकी मी की जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, आई है। सही है। आई मे बी सपोर्टेड, बाय दे है, तो दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। आई मे बी सपोर्टेड बाय देम। अच्छा, कभी कभार कुछ ग्रामेरियंस है वो क्या करते हैं, वो मे को माइट में चेंज करते हैं, यानी मे को माइट बी में भी चेंज करते हैं। लेकिन अक्सर ग्रामेरियन क्या करते हैं, वो माइट को माइट बी में चेंज करते हैं और मे को हैवी में चेंज करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा सेंटेंस है, यू मे प्रोवोक अस। सही है। तो अस की जो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वो भी है। वी मे बी प्रोवोक्ड, प्रोवोक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड में चेंज करें। वी मे बी प्रोवोक्ड बाय, यू है, यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारे पास क्या है, वही यू है। सही है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं माइट को। माइट को सिंपली माइट बी में चेंज करें, वर्ब वही थर्ड फॉर्म रहेगी क्योंकि पैसिव है। शी माइट सजेस्ट देम, तो यहाँ पर देम की जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या जाएगा, दे आ जाएगा। सही है। दे माइट बी suggested, they might be suggested by her। सही है। ये इसका होगी क्योंकि शी है तो शी की ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या गया, her आ गया। फिर सेकेंड वाला सेंटेंस है हमारे पास, he might neglect you, you की सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस एक ही जैसे। you might be
नेग्लेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या है? नेग्लेक्टेड है। यू माइट बी नेग्लेक्टेड बाय, यू माइट बी नेग्लेक्टेड बाय हिम। चूंकि यहाँ पर क्या आया है? ही आया है, तो ही के मैंने ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाया? हिम लगाया। सेकेंड लास्ट है, फिर से इसी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पर कुड बता दिया, कुड को जब पास्ट में कुड हैव है ना, कुड हैव पास्ट में है, इसको जब हम पैसिव में चेंज किया तो कुड हैव बीन आ गया। सेम टू सेम इसी तरह माइट हैव, ये भी पास्ट में है, सही है। अब इसको जब हम चेंज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, तो माइट हैव प्लस बीन आ जाएगा थर्ड फॉर्म पर। देखिए, यू माइट हैव रिटन लेटर्स, सही है, लेटर्स might have been, letters might have been, letters might have been written, letters might have been written by you. सही है, क्लियर हो गया। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है मेरे पास, we might have called her, सही है। अब चूंकि पास्ट में यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट में है, सही है। फिर से इसी तरह इसको चेंज करते हैं, हर आया है तो हर की जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। she might have been, she might have been called, she might have been called by, अब यहाँ पर भी है तो वी की ऑब्जेक्टिव केस भी आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।